ही वोटिंग के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 11 बजे तक कुल करीब 18% मतदान हुआ है और कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की भी खबरें आई। हालांकि उन्हें जल्द ही दूर कर लिया गया। कई जिलों में लोगों ने ईवीएम के धीमे चलने की भी शिकायत की। लखीसराय के एक बूथ पर तो लोगों ने खेल के मैदान के लिए वोटिंग का बहिष्कार कर दिया। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो पल पल इस पर नजर बनाए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त दिनारा से अमित पांडे जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मोकामा से अरुण हमारे साथ इस वक्त और सासाराम से नीरज कुमार हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले रुख अरुण का कर लेते हैं। अरुण, लोग दिख रहे हैं लेकिन कम दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब? जलपान करने के बाद पहुंचेंगे क्या मतदान करने? देखिए, ग्रामीण इलाका है और मोकामा विधानसभा सीट है जहां से बाहुबली अनंत सिंह, जिनको छोटे सरकार बिहार की सियासत में कहा जाता है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार चौथी बार उनकी कोशिश है विधानसभा पहुंचने की। मैं आपसे कह रहा था कि ग्रामीण इलाका होने की वजह से यहाँ सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। तो अगर 7 बजे की मैं बात करूँ सवेरे, लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लेकिन अभी दोपहर का वक्त है। लेकिन फिर भी देखिए, काफ़ी संख्या में जो महिला मतदाता हैं वो अपने घरों से निकल करके पोलिंग बूथ की तरफ आई हैं। और ये आदर्श मतदान केंद्र है। महिला जो मतदाता हैं उनको मैं यहाँ पे कुछ बात करूँ। अम्मा, ज़्यादा देर से खड़ी हैं आप लाइन में? क्या कितने देर से खड़ी? करीब 5 मिनट से। अच्छा, क्या आप महिला हैं? महिला सुरक्षा की बहुत बात हो रही है, क्या आपके मन में चल रहा है जब वोट देने जा रही है तो? अच्छा, कोई चीज है, ठीक है। अच्छा, एक शराबबंदी पर बहुत बात हो रही थी। शराबबंदी का गांव में फायदा हुआ है कि बहुत लोग उस पर भी बात कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? फायदा तो होने चाहिए करिए। जब वोट देते हैं तो फायदे होना नहीं चाहिए। अच्छा, तो देखिए, ये जो महिला मतदाता हैं वो घरों से दोबारा निकल रही हैं और तमाम लोग ऐसे हैं जो वोटिंग बूथ की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा अब तेज हुआ है जरूर। बीच में अगर मैं आपको दिखाऊं, जो दूसरा बूथ है वो पूरी तरह से खाली है और उसके बगल में जो बूथ है वो भी खाली है। लेकिन अब महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, कामकाज घर का करके। कुछ सवेरे ही आ गई थी और कुछ अब आ रही है। तो अब एक बार फिर मतदान की जो गति है अर्पिता, वो बढ़ रही है। ठीक है अरुण, रहिए आप हमारे साथ। जरा अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आपके पीछे लोग तो दिख रहे हैं लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, हम आपको यहाँ पर एकदम अलग नज़ारा दिखाना चाहते हैं। हम दिनारा से मौजूद हैं यहाँ पर और ये लोग हैं, ये पहले इनकी तादाद ज़्यादा थी, अब चूंकि दोपहर का वक्त होने की तक कम हो गई। लेकिन दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस जो बूथ है, बूथ के ग्राउंड पर अगर आप देखेंगे, ये सफ़ेद ये जो ग्लव्स हैं ये चारों ओर फैला दिए गए हैं यहाँ पर। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये पहलू है जिसका यहाँ के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इससे पर्यावरण पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नीरज का जल्दी से रुख कर लेते हैं। नीरज कुछ कह रहे हैं? नीरज, देखिए अर्पिता, बिल्कुल महागठबंधन और एनडीए में मुकाबला बहुत रोचक हो गया और बाकी दूसरी पार्टियां भी हैं, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में सब कोई जो है हिस्सा ले रहे। छेदी पासवान, सासाराम लोकसभा सीट के सांसद सर, आपने वोट किया, पहले तो निशान दिखाइए। देखिए, वोट करके अभी घर पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले और हमसे बातचीत करने के लिए साथ हैं महागठबंधन बनाम एनडीए। आप लोग बार बार कहते हैं आपके बड़े नेता कि चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन आपने कहा थोड़ी देर पहले कि बीजेपी का सीएम होना चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी की अधिक सीटें आएंगी, सीएम आपकी पार्टी का होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरे सूबे में नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो काम किया है उसको लेकर के यहाँ के तमाम जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है। लेकिन विधानसभा चुनाव होने की वजह से ये लोकल चुनाव हो जाता है। लोकल उम्मीदवार के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या काम हुआ है 5-15 वर्षों में, ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये लोकल समस्या है। लोकल समस्या में भारत सरकार द्वारा जो काम किया गया है, हालांकि हम मजबूती से इस बात को कह सकते हैं कि भारत सरकार द्वारा जो काम हुआ है, हम समझते हैं कि जितनी आबादी इस देश में है उतने लोगों का काम किया गया है। आपको लगता है कि सीएम बीजेपी का होना चाहिए? देखिए काम ही के आधार पर, वही बात बता रहे थे, काम के आधार पर, नरेंद्र मोदी के काम के आधार पर पूरे देश की जनता, बिहार प्रदेश की जनता मोदी जी के साथ है। लेकिन लोकल चुनाव होने की वजह से लोग बिखर गए हैं।
बिखर गए हैं। निश्चित रूप से यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई उम्मीदवार घोषित कर दिया जाता मुख्यमंत्री का, तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बन जाती, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम पर बन जाती और अकेले चुनाव लड़ना चाहिए था। लेकिन अब तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं वो मान चुके हैं, वो मान लिए हैं कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना है। जब नेता ही मान लिए हैं तो हम लोग उन लोगों से बाहर नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप लोग बाहर नहीं हो सकते, लेकिन आपको लगता है कि सीएम बीजेपी का होना चाहिए? अपने सब